श्री गणेशाय नमः। माँ महाकाली देव्यै नमः। माँ काली को बारंबार प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, आशीर्वाद। माँ काली की अवतरण कथा है। वैसे तो हम माँ काली के बारे में क्या बता सकते हैं, परंतु जितना भी हो सकता है इसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इसमें त्रुटियां हो, क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए। उन मैया की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी मन में आता है उनके प्रति भक्तिभाव से आप लोगों को उसको दर्शाता हूँ। मैया की अवतरण कथा है। एक बार दैत्यों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और वहाँ अधिकार कर लिया। इन दैत्यों के राजा जो शुंभ और निशुंभ दो भाई थे, महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, धूम्रलोचन जैसे दर्जनों सेना नायक और करोड़ों दैत्यों की सुसज्जित सेना उनके पास थी और देवता उनसे पराजित हो गए थे। उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आद्य शक्ति भगवती भवानी माँ दुर्गा ने अपने रूप में अवतरित होकर उन दैत्यों का संहार किया। इस युद्ध के मध्य में ही देवी दुर्गा ने अपनी सहायता के लिए अपने ललाट से, अपने माथे से एक अत्यंत शक्तिशाली और विकराल देवी को प्रकट किया। काली, कालिका, चामुंडा, महाकाली आदि इसी देवी के अत्यंत नामों से कुछ नाम हैं। मैंने पहले भी आपको इन रूप स्वरूप के बारे में अवलोकन किया है। मातेश्वरी दुर्गा के अवतार धारण और उनके द्वारा शुंभ निशुंभ की संपूर्ण सेना के विनाश की जो कथा है वो काफ़ी लंबी है। जब भगवती भवानी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन को सेना सहित यमपुरी पहुंचा दिया तो दैत्यराज शुंभ ने चंडमुंड को आदेश दिया कि वे देवी को पकड़कर उसके पास लाएं। आज्ञा पाते ही दैत्यों ने माँ जगदम्बिका दुर्गा को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पकड़ने मारने की चेष्टा करने लगे। यह देखकर माता रानी महाकाली को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण उनका मुखमंडल जो है काला पड़ गया, भौहें वक्र हो उठी, टेढ़ी हो गई। उसी समय उनकी भौहों के मध्यवर्ती भाग और ललाट से विकराल रूप मुख वाली काली नामक देवी प्रकट हुई। अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली होने के बावजूद काली माई का शरीर अत्यंत कृशकाय था। उनके शरीर में नाम मात्र का मांस था, केवल अस्थि पंजर नजर आता था, जिससे वह अत्यंत भयावह दिखाई पड़ी थी। काली, कालिका, महाकाली, चंडिका और चामुंडा आदि नामों से विख्यात चार भुजाओं वाली यह देवी अपने हाथों में तलवार, पास और विचित्र खटवांग धारण किए हुए थी। वह चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से अलंकृत थी। भवानी दुर्गा के मस्तक से प्रकट होने के बावजूद काली माई का स्वरूप अत्यंत विकराल था। वे काफ़ी लंबी, पतली थी और किसी भी वाहन पर सवार नहीं थी। उनका मुखमंडल बहुत अधिक बड़ा था। उनकी लंबी जीभ काफ़ी बाहर तक निकली हुई थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह, लाल कोयले की तरह दहक रही थी।
अपनी भीषण गर्जना से पृथ्वी आकाश को कंपा रही थी। वह अपनी घोर गर्जना से सभी दिशाओं को गुंजाते हुए हुंकार भर रही थी। मातेश्वरी काली बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी, उनको खाने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा अनेक हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर अपने मुखमंडल का ग्रास बना रही थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार रही थी। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली द्वारा अनेक दैत्य तलवार के घाट उतारे गए, अनेक खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में ही धराशायी कर दिया। अपनी सेना का विनाश होते देख चंड काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार तथा हजारों चक्रों एवं अन्य शस्त्रों से भयंकर नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया। वे चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। मातेश्वरी काली दैत्य सेनापति मुंड द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों का भक्षण करते और अनेकों राक्षसों को अपने शस्त्रों से समाप्त करते हुए विकट अट्टहास करती जा रही थी। इसी समय भगवती काली ने दूसरे दैत्य सेनापति चंड को अपनी ओर आते देखा। क्रोध में भरकर काली माई ने चंड पर आक्रमण कर दिया। एक हाथ से उसके केस पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन काट उसे यमलोक पहुंचा दिया। अपने भाई चंड को देवी के हाथों मरता देख मुंड अनेक भयावह दैत्यों के साथ मातेश्वरी काली की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में उसे भी तलवार से मारकर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही से सेना आतंकित होकर भाग गई। उसी समय काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर जगदम्बा दुर्गा के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड मुंड नामक इन दो भयानक महाअसुरों के मस्तक आपको भेंट करने के लिए लाई हूँ। इस पर कल्याणमयी दुर्गा ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को मारकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हारा एक नाम और भी होगा जिसका नाम होगा चामुंडा। माँ चामुंडा के नाम से भी माँ काली विख्यात है। मातेश्वरी काली द्वारा चंड मुंड और अनेक सैनिकों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ स्वयं अपने सभी सेनापतियों सहित युद्ध के लिए वहां आ गया। कई करोड़ असुर सैनिक उसके साथ थे। उस समय सभी मातृ शक्तियां भी देवी की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गई। दोनों ओर से भीषण अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस समय मातेश्वरी काली सभी मातृ शक्तियों से आगे रहकर रणभूमि में विचरने लगी। अपने खटवांग, त्रिशूल एवं अन्य अस्त्र शस्त्रों से वे असंख्य दैत्यों को काल के गाल में पहुंचा रही थी। यद्यपि सभी मातृ शक्तियाँ मातेश्वरी दुर्गा एवं उनका सिंह अनेक दैत्यों को समाप्त कर रहे थे, परंतु मातेश्वरी काली साक्षात रणचंडी बनकर दैत्यों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। माँ काली के इस समय इतने क्रोध में भरी हुई थी कि वे दैत्यों को अस्त्र शस्त्रों से मारने के साथ ही उनका भक्षण भी करती जा रही थी। अत्यंत भयंकर और विकराल रूप को देखकर सभी डर रहे थे। इस समय मातेश्वरी काली का अनेक राक्षसों को भक्षण किया।
और अनेक राक्षस तो आपके इस रूप को देखकर तथा उनके द्वारा लगाए जा रहे अट्टहासों की भीषण आवाज़ सुनकर ही यमलोक को सिधार गए। मातेश्वरी काली का अवतरण मात्र इन दैत्यों को मारने के लिए नहीं हुआ था, उनका इससे भी अधिक महान कार्य था। दैत्य सेनापति रक्तबीज के वध में भगवती दुर्गा की सहायता करना। उस प्रचंड दैत्य रक्तबीज को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जहाँ भी उसके रक्त की एक बूंद गिरती थी वहीं तत्काल ही शक्तिशाली एक असुर उत्पन्न हो जाता था। मातेश्वरी काली, भगवती दुर्गा और अन्य मातृ शक्तियों के हाथों दैत्यों को मरते एवं घायल होते देख महादैत्य रक्तबीज ने मातेश्वरी पर हमला कर दिया। वह अपनी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर एक साथ प्रहार करने लगा। जब मातृ शक्तियों ने उस पर प्रहार किए तो उसके शरीर का रक्त जहाँ जहाँ गिरता वहाँ वहाँ उसके समान एक अन्य बलशाली दैत्य पैदा हो जाता। इस प्रकार वहाँ असंख्य दैत्य उत्पन्न हो गए जो रक्तबीज के समान ही बलशाली, भीषण और युद्ध कला में निपुण थे। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था कि रक्तबीज के अंग प्रत्यंग तो काटे जाए, परंतु उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की एक बूंद भी भूमि पर न गिरने दी जाए। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भगवती भवानी दुर्गा ने काली को चामुंडा नाम से संबोधित करते हुए कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को अधिक विस्तृत करो, उसको और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं एवं उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को अपने इस भयानक मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। जब तुम उन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तो दूसरे दैत्य नहीं उत्पन्न होंगे। मातेश्वरी दुर्गा की यह बात सुनकर भगवती काली ने अपना आकार बहुत अधिक बढ़ा लिया। इस प्रकार उन्होंने रक्तबीज के रुधिर के पान और दैत्यों के भक्षण हेतु महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया। भगवती दुर्गा, जो इस समय क्रोध के आवेग में रणचंडी अर्थात देवी चंडिका बनी हुई थी, वे अपने भीषण शूल से उस महादैत्य रक्तबीज पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगी, जिसे तत्काल ही मातेश्वरी महाकाली ने अपनी लपलपाती हुई जीवा द्वारा उद्रस्त कर अपने पेट में ले लिया। भगवती भवानी ने रक्तबीज पर प्रहार जारी रखे। उसके शरीर में स्थान स्थान से रक्त की धारा बहने लगी। रक्तबीज महाबलशाली और भयंकर दैत्य था, अतः उसके शरीर से बहुत अधिक रक्त बह रहा था, परंतु उसका जितना भी रक्त बह रहा था काली माई अर्थात देवी चामुंडा उसे तत्काल पीती जा रही थी। इस रक्त को पीते समय रुधिर से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वे उद्रस्त करती चली गई। इस प्रकार भगवती दुर्गा रक्तबीज पर प्रहार करती रही और मातेश्वरी काली उस रुधिर का भक्षण करते रही, उसको पीती रही और सारे दैत्यों का विनाश होते रहा। इस समय रक्तबीज के रक्त और उससे उत्पन्न असंख्य दैत्यों को भक्षण करने के लिए माँ भगवती काली ने अपने मुख का आकार अत्यंत विस्तृत कर लिया था और उसमें सब समाते जा रहे थे। उन्होंने संपूर्ण रणभूमि में अपनी जिह्वा को फैला दिया था। रक्तबीज तथा अन्य सभी असुरों को मारने के पश्चात मातेश्वरी काली सभी मातृ शक्तियों सहित भगवती दुर्गा में लीन हो गई, उन्हीं में समा गई। मातेश्वरी काली के इस रूप को चामुंडा कहा गया है, जबकि जनसामान्य उन्हें मातेश्वरी काली, काली माई
अथवा महाकाली भी कहते हैं। माँ काली के अधिकांश आराधक उपासक तंत्र मंत्र साधक मातेश्वरी के इसी रूप की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। वैसे भगवती काली का यह रौद्र रूप दुष्टों और असुरों के लिए अत्यंत ही विकराल है और भक्तों के लिए तो आप दया के सागर हैं। वे कल की माता मई मातेश्वरी आज भी हैं और जब तक यह सृष्टि है तब तक रहेंगी। माँ काली की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे, यही आशीर्वाद स्वरूप। जय माँ काली।